अस्सलामुअलैकुम। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ये क्या होते हैं? बहुत डिमांडिंग है टॉपिक्स, ठीक है, तो इन पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सो नोट्स की तरफ जाते हैं। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल बेसिकली है क्या? देखो, जब हम ओएसआई मॉडल की बात करते हैं ना, उसमें एक डाटा लिंक लेयर आती है, ठीक है, एक लेयर आती है डाटा लिंक लेयर। उस लेयर के अंदर ये खसूसियत होती है कि डेटा को वो फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। लेकिन वो कैसे करता है, इन डेप्थ हम उसे स्टडी करेंगे कैसे होता है, देखें। इसके आगे दो कैटेगरीज है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। मतलब ये दो खसूसियत है डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल को हम पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। देखो, जब हम डेटा को सेंड करते हैं ना, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा डेटा जो है ना, वो ज्यादा एमबीज का होता है। एमबीज की बात आपको समझ में आ जाएगी, तो हम एमबीज की बात करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो ज्यादा एमबीज का था, ठीक है। लेकिन जो रिसीवर है ना, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतने एमबीज का डाटा रिसीव कर सके। लेट्स सपोज मैंने सेंड किया डाटा 100 MB का, लेकिन जो मेरा रिसीवर था ना, उसके पास लिमिट थी 80 MB की, तो वो सिर्फ 80 MB तक का डाटा रिसीव कर सकता है। इसमें क्या होगा, डाटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 MB का जो डाटा था ना, हमारे 100 MB में से 20 MB का डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो कंट्रोल ऐसे सेट ऑफ प्रोसीजर्स का नाम है जो कि डेटा की अमाउंट जो कि सेंड होनी है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है बाय चेकिंग कैपेसिटी ऑफ रिसीवर, रिसीविंग कैपेसिटी। यानी कि फ्लो कंट्रोल बेसिकली करता क्या है, जब हम डेटा सेंड करने लगते हैं तो सेंडर को पहले ही बता देता है कि भाई आप सिर्फ इतने एमबीज का, इतने बिट्स का जो डेटा है वो आप सेंड कर सकते हो। और वो कैसे बता देता है कि आप इतना सेंड कर सकते हो, कि वो रिसीवर की कैपेसिटी को देख लेता है कि उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो उस हिसाब से आप इतना डेटा सेंड करो। यही होता है फ्रेमवर्क, डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसे ट्रांसफर करना, उसे सेंड करना, ताकि बीच में कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो। और इसमें करते क्या कि हम दो बफर्स को दोनों रिसीवर और सर्वर साइड पे लगा देते हैं, ताकि सेंडर एंड रिसीवर साइड पे, ताकि कोई डेटा लॉस वाला इशू नहीं हो। डायग्राम यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे देखें आप, ये डेटा था हमारा 110010101010। लेकिन जब रिसीवर के पास किया ना, जो रिसीव्ड डेटा था वो था 101010। तो इसमें जो 1100 था डाटा, ये वाला डाटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये इसको भी रिसीव कर सके, ठीक है। आप आसान अल्फाज में बताती हूँ कि ये जो रिसीवर था ना, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 डिजिट्स को ये रिसीव कर सकता था। और यहाँ पर हमारे पास थे 6 7 8 9 10 थे। उसने सिर्फ 6 को रिसीव किया, बाकी 4 जो थे वो लॉस्ट हो गए, पता नहीं चला वो कहाँ गया हमारा डेटा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं कि वो बता देता है फ्लो कंट्रोल भाई कि इतनी लिमिट है, इसके अकॉर्डिंगली आप सेंड करो। नेक्स्ट मूव ऑन टू एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? जब हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं ना, तो उसके दरमियान डिस्टरबेंस आती है। कभी हमारा नेट इशू आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, हमारा डेटा जो है उसमें एरर आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, मतलब जो रिसीविंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग डेटा सेंड किया है, लेकिन फिर भी डेटा सेंड नहीं हो रहा। और रिसीवर साइड पे अगर सेंड हो गया तो रिसीवर साइड पे रिसीव नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं एरर्स। एरर कंट्रोल क्या करता है, इन एरर्स को डिटेक्ट करता है और ARQ के जरिए, ये ARQ बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिकली रिपीटिशन, ठीक है, या रिट्रांसमिशन कह सकते हो आप। एरर कंट्रोल ARQ को फॉलो करते हुए देखता है कि हमारे जो डेटा है जो हमने सेंड किया उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उस एरर को सॉल्व करता है। एरर को हम बग कहते हैं ना, बग, BUG, बग। और बग को क्योर करना, ठीक करना, क्या कहलाता है, डीबग। तो एरर कंट्रोल क्या करता है, हमारे जो डेटा है उसकी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पर चेक करता है कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसे क्योर कर देता है। इसका काम ये होता है, इसने डेटा को तब तक सेंड करते रहना है जब तक डेटा प्रॉपरली रिसीवर को
रिसीव ना हो जाए। यही था एरर कंट्रोल। और इसमें टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, डेटा को रीट्रांसमिट किया जाता है, एरर को चेक किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है मतलब सॉल्व किया जाता है, और डेटा को रीट्रांसमिट मतलब बार बार सेंड करे जाता है यहाँ तक कि हमारा डेटा जो है वो रिसीवर तक बिल्कुल सेफली पहुंच जाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एरर कंट्रोल। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। ये अगर आप पेपर पॉइंट्स तैयार करते हो तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ये मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको। आई होप सो कि इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू। अपने फेलोज के साथ शेयर करें जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आई होप सो कि हम मिल के बहुत अच्छा पढ़ें और बहुत अच्छे मार्क्स लें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।